हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जी के सीरीज, जिसमें बिहार का इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग। और बिहार के इतिहास में भी आधुनिक इतिहास का क्लासेस चल रही थी। और हम लोग पढ़ चुके हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन तक बिहार में क्या भूमिका रही, उन सब चीजों को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की भूमिका। इसमें पटना सचिवालय कांड को समझेंगे कि क्या बातें रहीं जहां से क्वेश्चंस बिहार में पूछे जाने का ट्रेंड है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छी करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पुष्ट करते रहिए, एग्जाम देते रहिए। क्रैक नाउ को सब्सक्राइब शेयर करना जारी रखिए दोस्तों। तो बीपीएससी टीआरई स्पेशल पार्ट 07 यानी 7वीं क्लास है। आप बीपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या टीचर के एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबके लिए, बिहार का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है क्लास। आधुनिक भारत का इतिहास, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। चलिए शुरू करते हैं और मैं हूं कुमार पंकज। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। 1942 में इसकी शुरुआत की गई, ये आप सब लोग जानते हो, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और इसमें बिहार की जो भूमिका रही उसको हम आज की क्लास में जो है पढ़ेंगे दोस्तों। बात समझ में आई आपको? अब शुरू से देखते हैं और समझते हैं क्या क्या हमें इसमें ध्यान रखना है। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को, ये डेट याद रखनी है, 8 ऑफ अगस्त 1942, ये वो दिन है जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। और इस प्रस्ताव को स्वीकार करते ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर, ये नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन जीरो आवर। जीरो आवर का मतलब होता है तत्काल, है ना। जीरो आवर, जीरो आवर यानी जीरो जीरो और जीरो, ऐसे देखते हैं इसको, जीरो आवर को, यानी 0:0 जैसे ही आप देखो तुरंत जो है गिरफ्तार कर लो नेता को। तो ये जीरो आवर है, यानी इसमें कोई समय नहीं दिया गया। अगर ऐसे होता, मान लीजिए, तो 12:05 होता, तो ये जीरो आवर नहीं कहलाता। तो इन्होंने ऑपरेशन का नाम भी जीरो आवर ही रखा, कि जैसे ही तत्काल कार्यवाही, आप इसको समझिए कि नेताओं को देखो और तुरंत ठूंस दो, है ना। तो जीरो आवर एक ऑपरेशन चलाया गया और जितने भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, उन्हीं सभी नेताओं को 9 अगस्त को गांधी जी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। यानी 8 अगस्त को क्या हो रहा है, प्रस्ताव पारित हो रहा है। अंग्रेजों को लगा कि इनको ज्यादा देर छोड़ा गया तो आंदोलन कहीं हिंसक ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, उग्र ना हो जाए। तो जितने भी अन्य महत्वपूर्ण नेता थे, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो जेपी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया और बंद कर दिया गया। जेल में सबको अलग अलग जेल में रखा गया। जैसे जेपी को हजारीबाग जेल में रखा गया, ये हम आगे देखेंगे। इस आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है गांधी जी का जो है आंदोलन का नारा, जिसमें उन्होंने कहा करो या मरो। और ऐसा पहली बार है कि गांधी जी जो है हिंसक आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं या तो आजादी प्राप्त कर लो, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दो, या मर जाओ। और गांधी जी हमेशा अहिंसा को अपनाते रहे, लेकिन इस आंदोलन में वो भी समझ गए कि ये अब चरम स्थिति आ चुकी है जहां जनता को अपने हक के लिए करो या मरो जैसी स्थिति पर पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए भी क्विट इंडिया मूवमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। करो या मरो यानी डू और डाई, डू और डाई, है ना। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये इस आंदोलन का कुछ एक विशेष पहलू रहा जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बिहार की। तो दोस्तों, 31 जुलाई 1942 का ये दिन, हम आंदोलन कब पास हो रहा है, अगस्त को, 8 अगस्त को। लेकिन यहां हम कब पहुंच गए, तो जुलाई में, 31 जुलाई को, यानी 8 दिन पहले
31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक बुलाकर भावी संघर्ष का आह्वान किया था। किसका? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। पहले जो है प्रदेश पे काम हो चुका है, फिर अखिल भारतीय लेवल पे 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो जब ये बैठक बुलाकर भावी संघर्ष का आह्वान किया गया राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दोस्तों, तो वहीं जो है छात्रों के द्वारा अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित सभा में कांग्रेस के जो है इस जो प्रस्ताव है इसका समर्थन किया गया कि बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए, भावी संघर्ष को शुरू किया जाना चाहिए। और इसको कौन समर्थन दे रहा है? तो छात्र समर्थन दे रहे हैं। आपसे पूछेगा कहां दिया, तो इस्लामिया हॉल में दिया, अंजुमन इस्लामिया हॉल। याद रखेंगे दोस्तों, छात्रों का समर्थन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि युवा जिधर रुख करता है उधर फिर आंधियां चलने लगती हैं, तो युवाओं का रुख हमेशा देखा जाना चाहिए। ये तो बात हो गई कांग्रेस के प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले राजेंद्र प्रसाद की जो है एक भूमिका। अब 8 अगस्त को फिर कांग्रेस का प्रस्ताव पारित हो गया भारत छोड़ो आंदोलन का। तो बिहार में 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद पटना के जिलाधिकारी थे WG आर्चर, इनके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बांकीपुर जेल भेज दिया गया। ध्यान रखेंगे, यहां से ये क्वेश्चन बनता है, आपसे क्या पूछेगा दोस्तों? तो आपसे पूछेगा राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में, ये सीधे पूछता है बिहार में, है ना, बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। इनके साथ साथ मथुरा बाबू, अनुग्रह नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह जैसे अनेक बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। महाधिवक्ता श्री बलदेव साहा ने सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ये क्या थे? महाधिवक्ता थे, है ना। जैसे महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, ऐसे ही महाधिवक्ता होते हैं सॉलिसिटर जनरल स्टेट में, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब आती है जेपी की भूमिका। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, जिनको आप जेपी के नाम से जानते हो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्विट इंडिया मूवमेंट में। और उन्होंने झारखंड की हजारीबाग जेल, ये याद रखेंगे कौन सी जेल है, झारखंड की हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ते का गठन किया। ये पूछता है बहुत बार कि आजाद दस्ते का गठन किसने किया? तो ये किया है जेपी ने। कहां से भागे हैं ये? हजारीबाग जेल। और हजारीबाग जेल कहां है प्यारे बच्चे वर्तमान में? तो झारखंड में। उस समय बिहार में ही हुआ करती थी, विभाजन नहीं हुआ था। तो आपसे यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जेपी को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया, लेकिन ये वहां से भाग निकले थे जेपी। क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे बड़े लीडरों को जो है जेल में डाल दिया गया था। उनमें राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, उनका मैं बता चुका हूं। उसमें महत्वपूर्ण है जेपी, तो जेपी को रखा गया था अलग हजारीबाग जेल में, जहां ये अन्य नेताओं के साथ भाग निकले। ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो ये जब वहां से हजारीबाग जेल से भाग निकले और नेपाल के राजविलास जंगलों में जाकर इन्होंने शरण ली, वहां छुप गए और एक आजाद दस्ते का दल का गठन किया। और इसका उद्देश्य क्या रखा आजाद दस्ते का? तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध, जिसको गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं, कि वार करो और छुप जाओ, है ना। तो इस प्रणाली का इन्होंने उपयोग किया। इसके माध्यम से, ये तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। इन्होंने देखा कि भाई कोई ब्रिटिश महल है, ब्रिटिश कुछ सामान है, कोई ऐसी चीज है, तोड़ डालो, नुकसान करो, परेशान करो उन लोगों को। तो ये छापामार युद्ध कहलाता है, जिसमें जो है मारो और भाग जाओ, है ना। तो उस वाला जो है पद्धति को अपनाया, बहुत चलती थी ये पद्धति। इस दस्ते में शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। ये बात इंपॉर्टेंट है। जो आजाद दस्ते में प्रशिक्षण कौन दे रहा है? नित्यानंद सिंह, ठीक है। ये प्रशिक्षण दे रहे हैं इन लोगों को कि कैसे अटैक करना है, कैसे भागना है,
कैसे स्वयं को बचाना है, छिपाना है, तो ये प्रशिक्षण दे रहे थे। नित्यानंद सिंह पूछता है कि किसने आजाद दस्ते को प्रशिक्षण दिया, किसने उसकी स्थापना की जेपी ने, प्रशिक्षण दिया नित्यानंद सिंह जी ने। ठीक है। आजाद दस्ता से दोस्तों दूसरे जिलों में भी जो है लोग प्रेरित होने लगे, और प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर में और पूर्णिया में ऐसे कई संगठनों की जो है स्थापना की गई, भागलपुर और पूर्णिया में। नेपाल सरकार के द्वारा फिर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य क्रांतिकारियों के गिरफ्तारी के कारण 1943 के अंत तक ये आंदोलन जो है स्थगित पड़ गया, धीरे हो गया, धीमा पड़ गया। देखिए, जब ये लोग नेपाल की तराइयों में रह के छापामार युद्ध प्रणाली या गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपना रहे थे, तो अंग्रेजों ने दबाव बनाया और इनको जो है गिरफ्तार कर लिया नेपाल सरकार ने। और इनके साथ जेपी के साथ लोहिया भी, ध्यान रखेंगे, ये भी गिरफ्तार हुए थे। जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों जब ये आंदोलन चल रहा था तो इस काल में ये भूमिगत रहे, और भूमिगत रहते हुए इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। भूमिगत मतलब छिपे हुए, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार की महिलाओं ने भी अपना जो है बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में सहयोग किया, भाग लिया। और इनमें एक नाम याद रखना है आपने, कदम कुआं क्षेत्र। कदम कुआं पड़ता था पटना में, यहाँ पे महिला चरखा क्लब से जुड़ी थी कुछ महिलाएं। इन्होंने जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया, और इसकी अध्यक्षता थी भगवती देवी, और ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बिहार में। आपसे पूछेगा जो है भगवती देवी कौन थी, तो राजेंद्र प्रसाद की बहन। यहां से पूछता है कि महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जो जुलूस निकाला वो कहां, तो पटना। या फिर आपसे पूछेगा कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं का नेतृत्व कितने किया, तो श्रीमती भगवती देवी। कौन है, राजेंद्र प्रसाद की बहन है। कई तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर दोस्तों, क्योंकि सरकार इस क्विट इंडिया मूवमेंट का दमन बहुत तेजी से कर रही थी, बहुत जोरों से दमनात्मक कार्रवाइयां हो रही थी, इसके विरोध में भी फिर लोगों में जो है आग फैल गई, लोग नाराज हुए, और भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए एक ध्रुव दल की स्थापना भी की गई इसी दौरान। तो ये ध्रुव दल भी याद रखेंगे, इसकी भी स्थापना जेपी ने की थी। कौन सा दल है, ध्रुव दल। ठीक है। तो ये किस लिए है, तो पूरे भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना। इसके प्रमुख कौन है, जेपी। और आजाद दस्ते का क्या उद्देश्य है, छापामार युद्ध प्रणाली। दोनों में फर्क है। छापामार युद्ध प्रणाली कुछ सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है और उसमें सामान को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन ध्रुव और दल जो है, ध्रुव दल किस पे, तो ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट पूरे भारत में। ये एक इसका उद्देश्य था कि जो है ब्रिटिश शासन का हर जगह विरोध किया जा सके, ये है ध्रुव दल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों में फर्क है। ध्रुव दल पूरे भारत में ब्रिटिश नीतियों का विरोध, आजाद दस्ता बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में, जिसमें ब्रिटिश सामान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। दोनों ही जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। फिर एक चीज आती है दोस्तों, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ये सिवान थाने पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे, ये नाम याद रखेंगे, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सिवान थाने पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे, इनको पुलिस की गोलियां लग गईं और पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया ये व्यक्ति। इनका नाम याद रखेंगे, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ऐसे ही कुलानंद और कर्पूरी ठाकुर, कुलानंद जो है दरभंगा और कर्पूरी ठाकुर जो है सिंगवारा में, इन्होंने संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया। बिहार जो अंग्रेज हैं, जो कम्युनिकेशन करते थे आपस में और वो एक्शन लेते थे कम्युनिकेट करके, उसमें इन्होंने जो है व्यवधान उत्पन्न किया कि ताकि लोग जो है वो कम्युनिकेट ना कर पाए और बातचीत ना हो पाए। तो ये एक तरीका जो है इन्होंने निकाला। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त दरभंगा हाजीपुर, ये दरभंगा है, ठीक है, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और चंपारण आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने सरकारों का गठन किया। तिरहुत प्रमंडल में, तिरहुत कौन सा, दरभंगा वाला, तो तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 माह तक शासन रहा। जनता ने स्वयं पर शासन किया, खुद का एक समानांतर सरकार चलाई। तो ये तिरहुत क्षेत्र में चलाई, ये याद रखेंगे। मैंने आपको पीछे बताया कि महिलाओं का भी योगदान रहा है
भारत छोड़ो आंदोलन में। तो कुछ महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। भगवती देवी का तो आपको नाम पता है, पटना में जो है इन्होंने किया, और ये राजेंद्र प्रसाद की बहन है, पटना में ये नेतृत्व कर रही हैं। इसके अतिरिक्त शांति देवी हैं छपरा से, सुनीति देवी इन्होंने वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, राधिका देवी इन्होंने भी वैशाली में। तो सुनीता और राधिका वैशाली, माया देवी भागलपुर, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, याद रखेंगे। भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर, राम स्वरूप देवी भागलपुर, ठीक है। उसके बाद अकली देवी शाहाबाद, जो आज का वर्तमान का भोजपुर बक्सर आरा रोहतास वाला क्षेत्र है, वो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट था। हुंकरी देवी मुंगेर, रूपतिया देवी मुंगेर, धतूरी देवी मुंगेर। तो ये कुछ बिहार की महिलाएं हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना समर्थन प्रदान किया, इनको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक और महत्वपूर्ण चीज हुई है, वो है पटना सचिवालय गोलीकांड, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 का समय है। पटना और आसपास के राष्ट्रवादी युवकों द्वारा जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग थी, सेक्रेटरीट भवन था, जिसको कहा जाता है सचिवालय भवन, इसके सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया, है ना। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किस पे? बिहार विधानसभा की बिल्डिंग पर, सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने था। तो जब ये प्रयास कर रहे थे ये लोग, तो यहाँ के पटना के कलेक्टर थे WC आर्चर, ये नाम याद रखेंगे, आर्चर। इस आर्चर ने गोली चलाने के आदेश जो है दे दिए छात्रों पर, और इस आदेश के कारण गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई और अनेक छात्र घायल हो गए। इसको कहा जाता है पटना सचिवालय गोलीकांड, ठीक है। तो ये कब हुआ है? 11 अगस्त 1942 को पटना और उसके आसपास के राष्ट्रवादी युवकों के द्वारा सेक्रेटरीट बिल्डिंग के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया गया। कलेक्टर था WG आर्चर, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई और अनेक छात्र घायल हो गए। जिन 7 छात्रों की मृत्यु हुई उनके नामों से क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जो लोग क्रैकनाउ के साथ, फाउंडेशन कोर्स के साथ या क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। BPSC या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्रैकनाउ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है दिल्ली से, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस कराता है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आप जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, तो आपने कोई गुनाह नहीं किया। आप भी देख लीजिए पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों के नाम याद रखेंगे। शहीद हैं, कहाँ के निवासी हैं, ये बता रहा है यहाँ पे। तो नाम सिर्फ पहला याद रखेंगे, उमाकांत, इनको रमण जी भी कहा जाता था, सारण से हैं। उमाकांत, सतीश, जगपति, रामानंद, देवीपद, राम गोविंद और राजेंद्र सिंह, ये नाम याद रखेंगे। इनमें से पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन नहीं था, तो फिर से देख लीजिए, उमाकांत, सतीश प्रसाद, जगपति, रामानंद, देवी, राम गोविंद, राजेंद्र। इनको ऐसे कैसे याद रखेंगे आप? उमा, सतीश, जगपति, रामानंद, देवी, राम गोविंद, राजेंद्र, ठीक है। कहां से संबंधित है नहीं पूछता है, बट फिर भी उमाकांत जी हैं सारण से, सतीश प्रसाद जहां है भागलपुर से, जगपति कुमार हैं औरंगाबाद से, रामानंद सिंह जी हैं पटना से, देवीपत चौधरी थे जमालपुर सिलहट वाला क्षेत्र, राम गोविंद सिंह जी थे पटना से, राजेंद्र सिंह जी से सारण से। तो ये वो 7 लोग हैं जो पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद हैं, छात्र थे। इनके साथ जो है आर्चर ने गोली चलवाकर इनकी जान ले ली, शहीद हो गए ये लोग अपने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो इनके लिए बहुत नमन, श्रद्धा सुमन, और आप लोगों से यही प्रार्थना कि इस स्वतंत्रता को जो हमें बड़ी लोगों की जान देने के बाद प्राप्त हुई है, इसका सम्मान करें, गरिमा बनाए रखें, आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। क्रैकनाउ को सब्सक्राइब भी करें। क्लासेस पसंद आ रही हैं तो शेयर और लाइक का क्रम नहीं रुकना चाहिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शानदार क्लास लाते हैं, तो आपको शेयर लाइक तो करना बनता है। कोई आपको इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जानकारी चाहिए होती है, टेस्ट सीरीज, पेड कोर्स,
या फिर फाउंडेशन कोर्स, तो इस नंबर पे 9718901301 पे मैसेज करिए। वहां से आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको और अन्य क्लासेस देखनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो प्ले स्टोर पे क्रैक नाउ लिखिए, विदाउट स्पेस CRACKNOW। वहां पे एक ऐप आएगा जिसका आइकन आपको दिखेगा इस प्रकार का, उस आइकन को, ऐप को इंस्टॉल करिए फोन में, लॉग इन कर लीजिए। वहां से आपको क्लासेस, पीडीएफ सब अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट चीजें वहां मिल जाएंगी। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।